सिद्ध्यते सिद्ध्यस्वान्तस्तमेश्वरम् मनो यवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानां शुभदा शांत सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशोदेहि कुलदेव नमोस्तुते। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले कुलदेव भगवान की जय। श्री महाशक्ति चंपक शास्त्री महाराज की जय। श्री दाता गणपति देव जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जुड़ी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। मैं मेरी सच्चियां जोतों वाली माता तेरी सदा जय। जयकारा शिर बलिदान सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम अध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज और हमारे बीच में बड़ी ब्राह्मणा शिवा कॉलोनी मां के मंदिर से पधारी हमारी परमादरणीय शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा आदरणीय माता जी हमारे बीच में आज आए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस सत्संग में जिन पर मां भगवती की बड़ी विशेष कृपा है और यहाँ पर सम उपस्थित समस्त विद्वत वरेणी महानुभाव संगीत आचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोत्री वृंदमय आदरणीय मातृशक्ति एवं सब समस्त श्रोतागण आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रेरित जुदुवंश मणि भगवान श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने कर हम प्रणाम जोर जुग पानी। आई आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हर महीने की तरह जरा हर महीने में साढ़े परमादरणीय महंत श्री महाराज मदन जी महाराज की अध्यक्षता विच और इस ग्रां झुब्बी विच श्री शक्तिपीठ धाम ग्रां झुब्बी ने पर शक्तिपीठ धाम का बनियदा है क्योंकि मां भगवती उस महाकाली जी कलकत्ते तो बावे आई ने बावे तो महाराज की श्रद्धा की दिखते हुए इस ग्रां झुब्बी विच डेरा लाई लिया। गल दसन को श्रद्धा दी है क्योंकि श्रद्धा साक्षात जहाँ श्रद्धा हो ना उथे
श्रद्धा जिथे आई है तो उत्थे संत महात्मा भी आई जाते तो भगवान भी आई जाते, पर श्रद्धा होती बड़ी मुश्किल, श्रद्धा उठी सोती होती नहीं है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना च पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्त्वमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां श्रद्धा का प्रतीक है, ध्यान दीजिए, माता वो श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान भोलेनाथ क्या है, विश्वास के प्रतीक है। आपने राम कथा में भी सुना होगा कि राम कथा में भी राम जी की कथा से पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है, यानी कि मां पार्वती और शिव का विवाह होता है। शिव और पार्वती का जब विवाह होता है, यानी श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है, तब जाकर के भक्ति और भगवान का मिलन होता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक हम चाहें भी तो जितना मंदिर राम राम भी जप रहे हैं, पर तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। श्रद्धा हमारे जीवन में कभी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, पर श्रद्धा क्यों? क्योंकि श्रद्धा का जन्म होता है। जैसे मां पार्वती है सती के रूप में, सती के फिर उसको जन्म लेना पड़ा, वो अब कथा सब जानते हैं, क्यों कि श्रद्धा को फिर जन्म लेकर के फिर आना पड़ा, फिर पार्वती भगवान शिव का विवाह होगा, दोनों का मिलन हुआ। श्रद्धा और विश्वास वो सदैव रहता है। श्रद्धा कभी कभी हमारे जीवन में भी कभी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। कैसे घटती है? हमने किसी के अंदर गुण देख लिए, बड़े अच्छे गुण देख लिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ेगी। बहुत अच्छे इंसान है हमारे, क्या है कमाल है, तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जब उसी इंसान के अंदर हमने कोई अवगुण देखा, तो अवगुणों को देखकर हमारी श्रद्धा उसे क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी श्रद्धा कभी घटती है, कभी बढ़ती है। और यहाँ पर तो महाराज जी की कृपा से यहाँ तो आपके अंदर तो माँ के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा पूरी श्रद्धा आपके अंदर है। क्योंकि श्रद्धा है तो भगवान के प्रति विश्वास है, तभी जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा, और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ की कृपा से और संतों की कृपा से भक्ति और भगवान का मिलन ना हो। तो इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। माँ की कृपा से हर महीने में आप सब लोग माँ भगवती के चरणों में बैठ करके प्रभु चर्चा आप सब लोग श्रवण करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम ही कैसा है सज्जनों, परमात्मा का नाम ही कैसा है, जो हमारे बड़े से बड़े दुखों को हरण करने वाला, हमारे पापों को हरण करने वाला, क्योंकि भगवान का नाम है परमात्मा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, भगवान गीता में कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि ममास्तु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जीव मेरी शरण में आता है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में जब जीव आता है, और भगवान कहते हैं वो चाहे जैसा भी हो, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जब मेरी शरण में आ गया और अपने जीवन उसने मेरे को समर्पित कर दिया कि प्रभु मैं तेरा हूँ, और जो भी मैंने आज तक पाप किए उन पापों को बख्श दो, तो भगवान कहते हैं मैं उसके अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं उसके सभी पापों को हरण कर लेता हूँ। पिछले पापों का प्रायश्चित करे और आगे के लिए का प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। और भगवान कहते हैं मोक्षयामि ममाश्रिता, कि मैं उस जीव को मोक्ष देता हूँ। मोक्ष देखो, भगवान की शरण में ये नहीं है कि हम भगवान की शरण में आ गए, खाली हमने भगवान का कथा सुनी, सत्संग सुना, उसके बाद फिर पाप करने लगे। कुछ लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार में सोचते हैं कुछ लोग, हरिद्वार सोचते हैं कि जेड़े आप पाप करने हैं। कई लोग की भी विचारधारा ऐसी है कि सोचते हैं कि हरिद्वार जाने के मैं अशुद्ध स्नान करी जाए तो सारे पाप
उत्थे छड़ी आए हैं और पाप फिर छड़ी आए ने फिर घर आने फिर पाप करने लगने फिर गंगा है हरिद्वार मस्या लाई दी है और उत्थे स्नान करी उन्हें फिर पाप छड़ी लेने कई लोग भी ऐसी विचारधारा है। और देखो मां गंगा भी पाप लेती है पर लेती को जेड़ा कोई जे कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए उधर शास्त्र च लिखदा अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बद्धपेपो भविष्यति। आप अन्य किसी भी क्षेत्र में किया हुआ पाप आपने घर में कोई जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो पंडित लोग क्या कहते हैं भाई आप गंगा स्नान करने जाओ क्योंकि उसका पापों का प्रायश्चित करने के लिए कि हम है गंगा में स्नान करते हैं गंगा माई से प्रार्थना करते हैं हे माई हे गंगा मैया जो हमसे अपराध हो गया है गलती से हमसे कोई पाप हो गया और मैं उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ ताकि और फिर वहां पर प्रतिज्ञा कर संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा तो मां गंगा भी उनके पापों को हरण लेती है। इसी तरह परमात्मा भी हमारे पापों को हरण करते हैं और जब हम भगवान की शरण में आते हैं और फिर आगे के लिए प्रतिज्ञा करेंगे आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे तो फिर पाप करने फिर घर में आए फिर पाप करने लगे। कुछ लोग तो घर से पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों में जाते हैं और तीर्थ में जाकर भी वहां पर पाप करते हैं क्योंकि घर में किया हुआ पाप तीर्थों में तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा पर तीर्थ क्षेत्र भगवत पापम भक्त लेखो भविष्य वो जो तीर्थों में किया हुआ पाप वो कहाँ उसका तो प्रायश्चित कहीं हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का भाव सजनों परमात्मा का नाम एक ऐसा है अगर आप सच्चे मन से प्रभु का नाम भगवान का नाम लोगे तो भगवान हमारे पापों को भी भगवान का नाम ही ऐसा है जो बड़े से बड़े पापों को हरण कर लेता है। इसलिए हे राम कहने से तर जाए